बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अहसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज से पहले जो हमारे 2 लेक्चर थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि तलाक़ की कौन कौन सी किस्में हैं, और फिर बाद अज़ां हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक मुसलमान ख़ावंद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपनी बीवी को किस तरह तलाक़ दे सकता है और उसमें कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट हैं जो कि ख़ावंद को पूरा करना होती हैं। तो इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि एक औरत जो है वो अपने ख़ावंद से किस तरह तलाक़ हासिल कर सकती है। तलाक़ जो है वो एक मर्द का हक़ है और मर्द जब चाहे अपनी बीवी को तलाक़ दे सकता है, लेकिन बीवी जो है वो आम तौर पे खुला की ग्राउंड पे तलाक़ लेती है, लेकिन खुला के ज़रिए तलाक़ लेते हुए उसको अपने ख़ावंद की तरफ से दिए गए मुफ़ादात वापस करना होते हैं, जिसकी बाबत हम एक अलग वीडियो जो है उसमें डिस्कस करेंगे कि खुला की ग्राउंड्स पे किस तरह जो है वो डाइवोर्स ली जा सकती है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि खुला के अलावा वो कौन सी ग्राउंड्स हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर एक मुस्लिम खातून जो है वो अपने ख़ावंद से तलाक़ हासिल कर सकती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़ावंद का रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक नहीं होता, वो उसके अखराजात ख़र्चा नानो नफ़का भी पूरे नहीं करता और उसके साथ उसका रवैया भी मुस्बत नहीं होता, और बीवी जो है वो बेचारी एक मुलाज़मा या ग़ुलाम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो फिर ऐसी सूरत में औरत जो है उसको अपने ख़ावंद से छुटकारा हासिल करने के लिए अदालत से रब्ता करना पड़ता है। तो अदालत में भी आम तौर पर वकला जो हैं वो खुला की ग्राउंड पे तलाक़ का दावा दायर करते हैं। ख़वातीन भी चाहती होती हैं कि फ़ैसला जल्द अज़ जल्द हो और खुला की ग्राउंड पे ख़ातून को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए फिर जल्दी उसको जो है वो डिग्री मिल जाती है। जबकि खुला के अलावा मुंदरजा ज़ैल जो ग्राउंड्स हैं वो डिस्कस की गई हैं सेक्शन 2 ऑफ द मुस्लिम ऑफ द डेज़ोनेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, यानी 1939 के एक्ट की दफ़ा 2 जो है वो उन ग्राउंड्स को डिस्कस करती है जिसकी बिना पर ख़ातून अपने मर्द से या बीवी अपने ख़ावंद से तलाक़ हासिल कर सकती है। उनमें सबसे पहले है कि अगर ख़ावंद अरसा 4 साल से लापता हो और घर में ना आया हो, तो ख़ातून जो है वो इस ग्राउंड पर तलाक़ का दावा दायर कर सकती है। यानी ख़ातून जो है उसको ये इल्म ही नहीं है कि उसका ख़ावंद जो है वो ज़िंदा है या मुर्दा हालत में है। 4 साल का अरसा गुज़र जाने के बावजूद औरत का मर्द के साथ कोई राब्ता ना रहा हो, तो इस ग्राउंड पे बीवी अपने ख़ावंद के ख़िलाफ़ तलाक़ का दावा दायर कर सकती है। इसके बाद अगर अरसा 2 साल से ख़ावंद अपनी बीवी को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा हो और उसने 2 साल के अरसा से बीवी को कोई ख़र्चा नानो नफ़का ना दिया हो, तो फिर भी बीवी अपने ख़ावंद के ख़िलाफ़ तलाक़ का दावा दायर कर सकती है। तीसरे नंबर पे ख़ावंद ने बीवी की इजाज़त के बगैर या जो कानूनी तरीका मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में दिया गया है उसको नज़रअंदाज करते हुए दूसरी शादी कर ली हो, तो ये एक अच्छी ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे भी पहली बीवी जो है वो अगर चाहे तो अपने ख़ावंद के ख़िलाफ़ तलाक़ का दावा दायर कर सकती है, और इस ग्राउंड पे अगर वो रज़ामंद ना हो तो अपने ख़ावंद से तलाक़ हासिल कर सकती है। और चौथी ग्राउंड ये है कि अगर ख़ावंद को सज़ा हो गई हो और सज़ा का अरसा 7 साल या फिर उससे ज़ायद का हो और सज़ा कन्फर्म भी हो चुकी हो, तो फिर बीवी अगर चाहे तो अपने ख़ावंद के ख़िलाफ़ तलाक़ का दावा दायर कर सकती है, और इस ग्राउंड पे भी अदालत जो है वो बीवी का डेज़ोनेशन ऑफ मैरिज का दावा जो है वो डिग्री कर देती है। और 5वें नंबर पे अगर ख़ावंद ने बग़ैर किसी वजह के बिला वजह 3 साल के अरसे तक हकूक़ ज़ौजियत अदा ना किए हों,
और उनकी कोई सॉलिड रीज़न या ग्राउंड भी ना हो, तो इस ग्राउंड पे भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा दायर किया जा सकता है। और नेक्स्ट नंबर 6 पे कि मर्द जो है वो अपनी शादी के वक़्त से नामर्द हो और उसी तरह चलता आ रहा हो, तो बीवी जो है इस ग्राउंड पे अपने खावंद के ख़िलाफ़ तलाक का दावा दायर कर सकती है। ताहम अगर खावंद अदालत में पेश होकर ये दरख्वास्त गुजारे कि उसको इलाज मुआवजे के लिए टाइम दिया जाए, तो अदालत उसको 1 साल का वक़्त दे सकती है और 1 साल के वक़्त तक बीवी का दावा डिग्री नहीं होगा, उसको टाइम दिया जाएगा। और खावंद अगर 1 साल के अरसे में अपना इलाज मुआवजा करवाने के बाद अदालत को मुतमईन कर दे कि अब वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा और वो हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल हो चुका है, तो फिर अदालत इस ग्राउंड पे दावा जो है वो डिग्री नहीं करेगी। फिर खावंद को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बीवी के साथ बतौर मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजार सकता है। नंबर 7 ये कि अगर अरसा 2 साल से खावंद जो है वो इंसैन हो, यानी वो फातरुल अक्ल हो गया हो, या फिर उसको कोढ़ का मर्ज़ लाहक हो गया हो और इस मर्ज़ को 2 साल से ज़ायद अरसा गुज़र चुका हो, तो बीवी अपने खावंद के ख़िलाफ़ अगर चाहे तो तलाक का दावा दायर कर सकती है। नंबर 8 अगर किसी बच्ची की शादी उसके वालिद ने या दीगर किसी वली ने उस उम्र में कर दी हो जब कि वो 16 साल से कम उम्र की हो और 18 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद अगर वो उस शादी को बरकरार ना रखना चाहे, तो वो अपना हक़ ख़ियारुल बलूग़ इस्तेमाल करते हुए कोर्ट से तलाक का दावा दायर कर सकती है और तलाक हासिल कर सकती है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि उनकी आपस में मियाँ बीवी की आबादगी ना हुई हो और उन्होंने आपस में हकूक़ ज़ौजियत अदा ना किए हों, तो फिर बीवी जो है वो 18 साल की उम्र को पहुंचने के बाद अगर चाहे तो तलाक का दावा दायर करके तलाक हासिल कर सकती है। और 9वीं ग्राउंड जो है वो है लियान की। लियान ये होता है कि अगर खावंद ने अपनी बीवी पर ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाया हो और वो उसको साबित ना कर सकता हो, तो बीवी इस ग्राउंड पे अगर चाहे तो अदालत में दावा दायर कर सकती है और इसी ग्राउंड पे उसको तलाक जो है उसकी डिग्री मिल सकती है। और 10वें नंबर पे ये कि अगर खावंद जो है वो अपनी बीवी पर बिलावजह तशद्दुद करता हो, यानी हैबिचुअल असाल्ट करता हो और उसने अपनी बीवी की ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया हो और बीवी जो है वो काबिल रहम ज़िंदगी गुजार रही हो, तो बीवी अपने खावंद के ख़िलाफ़ दावा दायर करके तलाक हासिल कर सकती है। 11वें नंबर पे अगर खावंद जो है उसका किरदार अच्छा ना हो, उसके बाज़ारी औरतों के साथ ताल्लुकात हों और बदनाम ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो बीवी जो है वो अपने खावंद के ख़िलाफ़ फिर भी तलाक का दावा दायर कर सकती है। और 12वें नंबर पे अगर खावंद जो है वो अपनी बीवी को गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा हो। बास मर्द इस तरह के जो बेगैरत किस्म के मर्द होते हैं वो अपनी बीवियों को मजबूर करते हैं कि वो गैर अखलाकी ज़िंदगी बसर करे और औरत इस ग्राउंड पे भी अपने खावंद के ख़िलाफ़ तलाक का दावा दायर करके तलाक हासिल कर सकती हो। नंबर 13 अगर खावंद ने अपनी बीवी को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया हो या उसको जो उसके कानूनी हकूक़ हैं वो इस्तेमाल करने से मना कर रहा हो, तो इस ग्राउंड पर भी बीवी जो है वो अपने खावंद के ख़िलाफ़ तलाक का दावा दायर कर सकती है। नंबर 14 अगर खावंद अपनी बीवी को उसके मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से ज़बरदस्ती रोके या मना करे, तो इस ग्राउंड पर भी बीवी अपने खावंद से तलाक हासिल कर सकती है। नंबर 15 ये कि अगर खावंद की 2 या 2 से ज़ायद बीवियाँ हों
और वो उनके साथ कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक मुसावियाना या यकसा सलूक ना कर रहा हो, तो जो बीवी इससे मुतासर हो रही हो वो इस ग्राउंड की बिना पर अपने खावंद के ख़िलाफ़ दावा दायर कर सकती है। ये 15 ग्राउंड्स ऐसी हैं जिनकी बिना पर अगर बीवी चाहे तो अपने खावंद के ख़िलाफ़ दावा दायर कर सकती है, और इसमें खुला की तरह नहीं होता कि उसने सिर्फ ये बयान देना है कि मुझे नफ़रत है तो दावा डिग्री हो जाएगा। इसमें फिर इश्यूज़ फ्रेम होंगे, गवाहान जो है उनको तलब किया जाएगा। बीवी जो है वो खुद और अपने गवाह के ज़रिए जो उसने मौक़िफ़ लिया होगा उसको साबित करेगी, और इन 15 ग्राउंड में से कोई एक ग्राउंड भी साबित कर दे या एक से ज़ायद ग्राउंड्स साबित कर दे, तो इन ग्राउंड्स की बिना पे फिर अदालत जो है उसको तलाक का ऑर्डर कर देगी और उसको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और फिर औरत जो है वो अपने खावंद से आज़ाद हो जाएगी। तो इस तरह आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि बीवी जो है वो अदर देन खुला कौन सी ग्राउंड्स पे तलाक हासिल कर सकती है। इस टॉपिक की बाबत अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भेजकर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके उसका जवाब ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि खुला की ग्राउंड पर तलाक किस तरह हासिल की जाती है और खुला का क्या तरीक़ाकार है। तो आज का मेरा यही टॉपिक था। तो इसके बाद जो है वो अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह।